श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय का 51वां वार्षिकोत्सव आज दुर्गा कुंड स्थित विद्यालय प्रांगण में हर्षोल्लास के माहौल में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मंच पर अंध विद्यालय के दृष्टि दिव्यांग बच्चों द्वारा भजन, गजलें, भोजपुरी गीत, गिटार, सॉन्ग, रंगारंग प्रस्तुति ने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतुआ बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज ने कहा कि दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ईश्वर द्वारा विशेष प्रतिभाएं मिली हुई हैं। सर, आज ये जो वार्षिकोत्सव का आयोजन हो रहा है, कुछ इसके बारे में बताएं। ये वार्षिकोत्सव हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हर वर्ष पूज्य भाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे राम कथा का आयोजन होता है। उसी के बीच में एक दिन हम लोग वार्षिकोत्सव का करते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी प्रतिभा जो उन्होंने साल भर में मेहनत करी है, सीखा है, उसका प्रस्तुति कर सकें और कुछ दर्शक जो हमारे दानदाता हैं, जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, वो भी उनकी प्रतिभा का आनंद ले सकें। इससे उनका भी उत्साहवर्धन होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मतलब और लोगों को इसमें लगता है कि हाँ भी विद्यालय में कोई काम हो रहा है। इसी दिन हम लोग अपने विद्यालय के जो छात्र हैं जो कि परीक्षा में प्रथम आते हैं उन लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं और इसी तरह से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न है। सर, अगर देखा जाए मूलभूत सुविधाओं के लिए तो क्या लगता है कि कुछ गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है या क्या लगता है? सरकार द्वारा हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलता है। साल भर में एक लोग की स्कीम है जिसके अंदर हम लोग लिस्टेड हैं, जिसमें कि हम लोग को सहयोग मिलता है। ज़्यादा परेशानी इसकी आती है कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी सहायता जो है वो भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विलम्ब से आती है और उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से खर्चे बढ़े। लेकिन सरकार की तरफ से सहयोग है और उम्मीद है कि आगे भी सहयोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लेकिन अब जो है लेकिन अच्छा सहयोग है। सर, विद्यालय में इस समय में अगर छात्रों की संख्या की बात की जाए तो कितने? लगभग 105 छात्र हमारे यहाँ इस समय एनरोल्ड हैं, जिसमें से करीब 80-85 छात्र इस समय मौजूद हैं। कुछ छात्र जैसे छोटे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दृष्टिबाधित छात्र हैं, कुछ छात्र लोगों को अपना जैसे दैनिक कविता वगैरह में दिक्कत होती है तो वो थोड़ा सा 2-4 जैसे आते हैं जाते हैं इस तरह से रहते हैं, लेकिन लगभग 105 छात्र इस समय हमारे यहाँ। थैंक यू। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हमारे आध्यात्मिक जगत के बहुत बड़े साधक थे, जिन्होंने माँ गंगा के तट को हमेशा अपना साधना का एक स्थल बनाया। काशी विश्वनाथ की नगरी में यह अंध विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापना कर आज जगत के लिए एक बहुत बड़ा यह एक विकल्प दिया, जिससे ऐसे विद्यार्थियों की जिनकी दृष्टि भगवान के द्वारा नहीं दी गई लेकिन समाज जो देख सकता है उनकी सेवा करे, ऐसे इस विकल्प को हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा जो संचालित किया गया, मुझे लगता है उनका अद्भुत संकल्प था, जिसको आज वर्तमान में समिति के द्वारा सभी सदस्यों के द्वारा इसको साकार किया जा रहा है और यह भव्यता के साथ अपने आगे को बढ़ रहा है और उन संकल्प को साकार कर रहा है, जिससे इसकी संकल्पता के साथ इसकी नींव रखी गई। धन्यवाद। महाराज जी एक सवाल और। महाराज जी, वर्तमान में राजनीति में सनातन धर्म को लेकर के तमाम बातें हो रही है, हिंदू पूजा पद्धति पे तमाम बातें उठ रही हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सनातन आज नहीं, अनादिकाल से अजर है, अमर है। सनातन को ही काटने के लिए, छांटने के लिए, आक्रमण करने के लिए अनेक लोगों ने इस पर टीका की, टिप्पणी की, आक्रमण किया। सनातन सूर्य के साथ उदय होता है और चंद्र के साथ वो अपने रात को भी रहता है। सनातन को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो बोलते हैं वो स्वयं अपने आप को अपने शीशा में देखें तो कहाँ रह रहे हैं। अगर उनको सनातन की परिभाषा नहीं आती है तो पाकिस्तान जाके देखें कि सनातन और में क्या है। भारत सनातन से जीता है, सनातन से आराधना करता है, सनातन से उठता है, सनातन से सोता है। आज विद्यालय का 51वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें आज के
मुख्य अतिथि श्री संतोष दास जी महाराज सतुआ एवं मैथिली शरण जी जो राम किंकर विचार मंच के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई और इस विद्यालय के बच्चों द्वारा सुंदर मनोहारी नृत्य, गीत एवं नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए उन बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके और अच्छी प्रस्तुति दी। सर, अगर वर्तमान में देखा जाए तो क्या लगता है कि बच्चों को कौन सी ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे इनका ज़्यादा विकास हो सके? बच्चे कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ छीनता है भगवान तो उसको एक्स्ट्रा कुछ देता है, तो इनकी थर्ड आई काम करती है और तीसरी आई से यह वह कर सकते हैं जो हम आप नहीं कर सकते। इनके अंदर अद्भुत क्षमता है, केवल हम सब इनकी क्षमता को जागृत करते हैं और जागृत करके इनको कहते हैं कि समाज में अपने आप को कभी आप हीन मत समझना, क्योंकि जब हम हीन समझने लगेंगे हमारा मनोबल गिर जाएगा। ये कभी मत समझना कि हम दृष्टि दिव्यांग हैं, आप भी हमारी तरह सकलांग हो और हम जो कर सकते हैं वो सभी कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।